पुरी, केशवपुरी, कृष्णानंदपुरी और नरसिंह तीर्थ और सुखानंदपुरी, ये भक्ति की 9 शाखाएं बने हैं। और परमानंदपुरी जो उद्धव सखा है, उद्धव, उनसे ये वृक्ष आगे ऊपर बढ़ा है। और ये गौरांग महाप्रभु का वृक्ष, इसकी 2 मुख्य शाखाएं नित्यानंद और अद्वैत, और उस शाखाओं में से अनंत शाखाएं निकली हैं, अनंत पार्षद। और ये वृक्ष पूरे कलयुग में फैल रहा है, सबको भक्ति बांट रहा है। बोलो भक्ति वृक्ष की जय, गौरांग महाप्रभु की जय। भगवान ने सोचा कि ये वृक्ष में से प्रेम के फल तो नीचे गिर रहे हैं, लेकिन मैं अकेला हूं, मैं अकेला होके मैं फल कितने कितने जीवों को बांट सकता हूं। इसलिए भगवान ने हम सबको कहा है, चलो मेरे साथ भक्ति के फल बांटने के लिए। मैं तो माली हूं, इसलिए मैं संसार के सब जीवों को आदेश देता हूं, अतएव आमी आज्ञा दिल न सबारे, जहां तहां प्रेम फल देह यारे तारे। जार देखो तारे कहे कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु तार यही देश। इस प्रेम के फल को इधर उधर बांटो, सबको बांटो, कुछ भेदभाव मत करो। मैं तो एक माली हूं, मुझे सहायता चाहिए। देखिए भगवान कलयुग में हमें अवसर दे रहे हैं भगवान की चिंता को कम करने के लिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं 9वें परिच्छेद के तात्पर्य में कि जब हम प्रचार करते हैं, दूसरों जीवों को नाम देते हैं, हम गौरांग महाप्रभु के बारे में, कृष्ण के बारे में बताते हैं, हम भगवान की चिंता को कम कर रहे हैं। हम भगवान के मार्केटिंग मैनेजर बन गए हैं। और कंपनी का मालिक सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है? हाँ? नहीं, वर्करों से नहीं। कौन से वर्करों से? जो ऑफिस में काम करते हैं उनसे, जो सबसे ज्यादा सेल करते हैं। उसी प्रकार ये प्रेम के फल जो सबसे ज्यादा बांटेगा, सेल्समैन, उसको सबसे ज्यादा प्रेम मिलेगा। भगवान के हम सहायक बन गए हैं। गोद्रुम कल्पतवी नाम का ग्रंथ लिखा है भक्ति विनोद ठाकुर। ले लो रे कोई, ले लो रे, ले लो रे, ले लो रे कोई, ले लो रे, ले लो रे कोई नाम का प्याला प्यारे, ले लो रे कोई नाम का प्याला, आवाज लगाऊं गली गली, हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। अरे ले लो रे कोई, ले लो रे, ले लो रे कोई, ले लो रे, ले लो रे कोई नाम का प्याला प्यारे, ले लो रे कोई नाम का प्याला, मैं शोर मचाऊं गली गली, हरि नाम के हीरे मैं बिखराऊं गली गली, हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। झुलझुल ले ये मोती लूटे, वो सब माला माल हुए, माला माल हुए, दौलत के जो बले पुजारी, एक दिन वो कंगाल हुए, कंगाल हुए। सोना चांदी पैसे वालों मैं समझाऊं घड़ी घड़ी, हाँ हरि नाम
गली गली हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल साई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। महामादक प्रेम फल पेट भरी खाए, मातिल सकल लोक हासे नाचे गाए। ये प्रेम का फल खाने से क्या फल मिलता है? हम नाचने लगते हैं प्रेम में, गाने लगते हैं प्रेम में, विभोर हो जाते हैं। और जब हम प्रेम से विभोर हो जाते हैं, जो माली है, जो बांटने वाला है, जो महाप्रभु है, वो प्रसन्न हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं। यही मालाकार खाए यही प्रेम फल, निरवधि मत्त रहे विवश विभल। सर्वलोके मत्त करी आपनो समान, प्रेमे मत्त लोक बिना नाही देखी आन। प्रेम से सब ब्रह्मांड को मत्त कर दिया भगवान ने। फिर भगवान ने 1534 में अपने लीलाओं का अंत किया, टोटा गोपीनाथ में प्रवेश किया और अपने गोलोक धाम में चले गए। श्री रूप रघुनाथ पदे जर आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। बोलो नवम परिच्छेद की जय। अभी 10वीं परिच्छेद और 11वां परिच्छेद और 12वां परिच्छेद में गौरांग, नित्यानंद और अद्वैत तीनों भगवानों के महान भक्तों का नाम लिया गया है। हमारे पास समय नहीं है। अनंत शाखाएं, जो प्रेम की शाखाएं बड़ी हैं, उन सब शाखाओं में परम परम महाभागवत वैष्णव गणों का जन्म हुआ है। उन सब का नाम लेने से भी हम परम पवित्र होते हैं। उनका भजन देवकी नंदन ने लिखा है, आपको आता है? नीलाचल वासी जत, বৃন্দাবনবাসী যত, বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবের গান, প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ। নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুর গান, ভূমিতে পড়িয়া বন্দ সবার চরণ। নবদ্বীপবাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত, সবার চরণ বন্দ হইয়া অনুরক্ত। মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌরদেশ স্থিতি, সবার চরণ বন্দ করিয়া প্রগতি। যে দেশে যে দেশে বসে গৌরাঙ্গের গান, ঊর্ধ্ববাহু করি বন্দ সবার চরণ। হইয়াছেন হইবে না প্রভুর যত দাস, সবার চরণ বন্দ গানতে করি ঘাস। সবার চরণ বন্দ গানতে করি ঘাস। ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ঘরে জন জানে, ये वेद पुराने गुण गाए जे बसुने। ये वेद पुराने गुण गाए जे बसुने। महाप्रभुर सबरी पतित पावन, महाप्रभुर बोल सबरी पतित पावन। ताई लोभे मुई काफी
पुकारे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। तो 3 अध्याय हमने सब वैष्णवों की वंदना कर ली है। जिनको विस्तार में पढ़ना है वो चैतन्य चरितामृत को पढ़ सकते हैं और महाप्रभु के भक्तों के बारे में श्रद्धा प्राप्त कर सकते हैं। गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध कौरी माने, से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। भगवान से भी ज्यादा श्रद्धा हमको भगवान के पार्षदों में होनी चाहिए, और भगवान के पार्षदों में जिसकी श्रद्धा है वो हमेशा अपने आप ही कृष्णचंद्र के पास चला जाएगा। यही रहस्य है कृष्ण को प्राप्त करने का। इसीलिए भगवान के भक्तों का नाम ये 3 अध्यायों में लिया गया है। भगवान के भक्तों का नाम भगवान को भी प्रसन्न करता है, इसलिए भगवान के नाम भी भक्तों के संबंध में है। देवकी नंदन, यशोदा नंदन, सची नंदन, जगन्नाथ नंदन, नित्यानंद प्राणधन, अद्वैत बांधव, श्रीवास, जीवन, गदाधर प्राणनाथ। भगवान के भक्तों के साथ जो नाम है उससे भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए हम आदि लीला के 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 10वां, 11वां और 12वां अध्याय वैष्णव के नामों के गुणगान में कृष्णदास कविराज ने दिया है, और 13वें अध्याय में वो गौरांग महाप्रभु की जन्म लीला का वर्णन कर रहे हैं। बोलो गौरांग महाप्रभु की जय। राधा और कृष्ण निकुंज में सोए हुए थे। उस समय में राधा रानी अकस्मात रूप से उठी हैं और कृष्ण अपने कौस्तुभ मणि को थोड़ा सा घिस रहे हैं, और कौस्तुभ मणि के अंदर राधा रानी को एक सुंदर कैशोर नवयुवान का दर्शन हुआ है, जिसका सुवर्ण वर्ण है। नदी के किनारे हाथ ऊपर करके वो कृष्ण के ही नामों को गा रहा है। तो सबसे पहला दर्शन गौरांग का कृष्ण ने राधा रानी को निकुंज में कराया है। बोलो गौरांग महाप्रभु की जय। और जब ब्रह्मा जी गोलोक में पहुंचे हैं, ब्रह्मा जी ने कृष्ण से प्रार्थना किया, प्रभु आइए, ये 4 मुखों वाले ब्रह्मा के ब्रह्मांड में आके आप नाम संकीर्तन का प्रचार कीजिए और राधा के प्रेम का आस्वादन कीजिए। तो भगवान ने नारद को बोला, जाओ सब देवी देवताओं को कहो कि सब लोग जन्म लें, और मेरे माता पिता जो पृश्नि और सुतपा, कश्यप और दिति, अदिति और कौशल्या और दशरथ और देवकी और वसुदेव और नंद और यशोदा, ये सब माता पिता सम्मिलित रूप में कलयुग में प्रकट हो गए हैं सची माता और जगन्नाथ मिश्र के रूप में। हरि बोल। क्योंकि सब अवतारों के भक्त गौरांग की लीला में आए हैं, इसलिए सब अवतारों के माता पिताओं ने सम्मिलित रूप धारण किया है सची माता और जगन्नाथ मिश्र के रूप में। जो पहले यशोदा थी वही सची बनी है, और जो पहले नंद महाराज थे वही
जगन्नाथ मिश्र बने हैं। उपेंद्र मिश्र, जगन्नाथ मिश्र के पिताजी वही पर्जन्य थे कृष्ण लीला में, कृष्ण के दादा जिन्होंने नंदगांव में तप किया था। नंद को संतान उत्पत्ति के लिए वही उपेंद्र मिश्र के रूप में आए हैं। और उपेंद्र के 7 पुत्रों में से एक पुत्र है जगन्नाथ मिश्र। मूल श्रीहट्ट में गंगा के किनारे में नदिया में उनका प्राकट्य हुआ है। और सची देवी नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री से विवाह करके वो मायापुर में उन्होंने वास किया है। जो गर्ग मुनि है जिन्होंने कृष्ण का नामकरण किया था, वो ही कलयुग में नीलांबर चक्रवर्ती के रूप में आए हैं, सची माता के पिताजी के रूप में। और सची माता ने अपने बाल्य अवस्था से ही मदन गोपाल की आराधना किया है। बोलो मदन गोपाल भगवान की जय। अगर आप बेलपुकुर जाएंगे तो सची माता के मदन गोपाल का दर्शन कर सकते हैं। किसने किया है दर्शन? हाँ, जो भाग्यवान है उन्होंने किया। तो मदन गोपाल की कृपा से सची माता को स्वयं जगन्नाथ मिश्र मिले हैं पति के रूप में। और जैसे ही कृष्ण और वसुदेव और देवकी के गर्भ में कृष्ण 8वें पुत्र के रूप में आए थे, 6 मरीचियों का मृत्यु हुआ था, वैसे ही गौरांग की लीला में सची माता की 8 पुत्रियां हुई, लेकिन उनको संतान नहीं हो रहा था और जन्मते ही उनका मृत्यु हो गया। तो सची माता गंगा में उतरी हैं गंगा से प्रार्थना करने के लिए। तो अद्वैत आचार्य बाजू में खड़े हैं, वो भी गंगा में फूल चढ़ा रहे हैं, अपने प्रभु को बुला रहे हैं। तो अद्वैत आचार्य ने वो फूल गंगा में डाले हैं, तो फूल तैरते हुए सची माता के पेट में आके लग गए। तो अद्वैत आचार्य ने सोचा सचमुच मेरे प्रभु सची नंदन के रूप में आने वाले हैं। जब सची माता गंगा के बाहर आई हैं, अद्वैत आचार्य सची माता की प्रदक्षिणा करने लगे। तो सची माता और जगन्नाथ मिश्र ने सोचा अद्वैत आचार्य की कृपा से ही प्रभु मिलेंगे। तो दोनों ने अद्वैत आचार्य को बुलाया और अद्वैत आचार्य को विनंती किया, हे प्रभु ऐसा कुछ वरदान दो कि हमें पुत्र मिले। तो अद्वैत आचार्य ने बोला, गौर गोपाल मंत्र तुम्हारा 4 अक्षर, 4 अक्षर के गौर गोपाल मंत्र की आराधना करो तो तुम्हें साक्षात भगवान पुत्र के रूप में मिलेंगे। तो सची माता और जगन्नाथ मिश्र माता और पिता दोनों को अद्वैत आचार्य ने दीक्षा दिया है ये 4 अक्षर का गौर गोपाल मंत्र में। वो कौन सा मंत्र है, कौन जानता है? कोई नहीं जानता। गौरांग गौरांग, गौ र अ और अंग, ये तो 4 अक्षर है इसमें, सो कोई नहीं जानता है। यही तो गौर गोपाल मंत्र है। गौरंग 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 भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगे नाम रे। गौरंग भज गौरांग कह गौरांग नाम रे। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगे नाम रे।
गौरांग ये गौरांग नाम रे। जे जाना गौरांग बाजे से है मोर प्राण रे। गौरांग बाजे से माया गौर गोपाल मंत्र की आराधना करने के बाद बहुत ही कम समय में सची माता को बलदेव का अंश अवतार, नित्यानंद प्रभु का अंश अवतार विश्व रूप के रूप में, संतान के रूप में मिला है। बोलो विश्व रूप भगवान की जय। साक्षात नित्यानंद बलराम का स्वरूप। बलदेव जी, नित्यानंद जी पहले आते ही हैं भगवान से, क्योंकि वो अपनी माता के गर्भ को पवित्र बनाते हैं। भगवान के आगमन के पहले गुरु नहीं होंगे तो भगवान कैसे मिल सकते हैं? नित्यानंद बलदेव नहीं आएंगे तो गौरांग कैसे आएंगे? तो विश्व रूप का प्राकट्य हुआ और विश्व रूप के जन्म से दोनों सची और जगन्नाथ मिश्र बहुत प्रसन्न हुए और उनके आनंद नहीं समा रहा था। उस समय में माघ मास जनवरी के महीने में 1406 नाम का शाक शताब्दी में गोलोकपति भगवान ने जगन्नाथ मिश्र के मन में प्रवेश किया। बोलो जगन्नाथ मिश्र की जय। और जगन्नाथ मिश्र के मन में भगवान ने प्रवेश किया और जगन्नाथ मिश्र के मन से भगवान जगन्नाथ मिश्र के हृदय में चले गए। जब जगन्नाथ मिश्र के हृदय में गए हैं तब जगन्नाथ मिश्र सची माता के निकट में आए हैं तो भगवान जगन्नाथ मिश्र के हृदय से सची माता के हृदय में चले गए। ये इस रूप में ही भगवान का जन्म होता है। भगवान का जन्म साधारण स्त्री पुरुष के मिलन से नहीं होता है। कोई साधारण जन्म नहीं है भगवान का। साक्षात भगवान भक्त के हृदय में आते हैं और सची माता के हृदय में भगवान 13 महीने तक रहे। गर्भवती हो गई सची माता और उन 13 महीनों तक सची माता ने बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखे हैं। सब देवता ऋषि मुनि आदि गण आके सची माता के गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। जैसे भागवत में कृष्ण के जन्म में देवताओं ने स्तुति किया है दशम स्कंद में, वैसे ही सब देवता आदि गण सची देवी की स्तुति कर रहे हैं, उनकी प्रदक्षिणाएं कर रहे हैं। जहां भी सची माता जाती है वहां सब लोग उनको सम्मान देते हैं। हजारों सूर्य का तेज सची माता के शरीर में आ गया है। सची माता को लक्ष्मी, कपड़े, अन्न आदि सब लोग दान में दे रहे हैं। अनेक अनेक रूप में सची माता को सम्मानित कर रहे हैं। आकाश में सुंदर महापुरुष दिख रहे हैं जो आके आकाश में ही सची माता की प्रार्थना कर रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, हाँ सची ये सही है, मैंने भी स्वप्न देखा है कि परम परमेश्वर ने मेरे हृदय में प्रवेश किया और मेरे हृदय में से भगवान तुम्हारे हृदय में चले गए। मैंने स्वप्न देखा। ये दोनों पति और पत्नी भगवान के माता पिता सुनने के बाद बहुत प्रसन्न हुए हैं और अपने घर में शालिग्राम शिला को बहुत ध्यान से पूजा कर रहे हैं। धीरे धीरे सची माता का 13 महीना पूरा हुआ है, गर्भवती हुई है और उस समय में जगन्नाथ मिश्र बड़े व्याकुल हो उठे हैं। नीलांबर चक्रवर्ती ने ज्योतिष का गणत्री किया है
और नीलांबर चक्रवर्ती ने कहा यही महीने में आप दोनों का संतान प्रकट होने वाला है। एक शुभ नक्षत्र के समय में भगवान प्रकट होंगे। नक्षत्र हैं वो भगवान की सेवा करते हैं। भगवान शुभ नक्षत्र में नहीं आते हैं। जब भगवान आते हैं सब नक्षत्र आ जाते हैं। सब नक्षत्र ही भगवान के दास। 18 फरवरी 1486 उस समय में राहु ने सोचा कि राहु तो राक्षस है, लेकिन वो जानता है कलयुग में भगवान आने वाले हैं। तो राहु ने सोचा कि कलयुग में पूर्ण चंद्रमा आने वाले हैं। भगवान चंद्र जैसे शीतल स्वरूप में, सुवर्ण कांति में, सूर्यास्त के समय में, तो ये चंद्रमा की क्या जरूरत है। पूर्णिमा का दिन था। गौरांग महाप्रभु की कुंडली अभी भी आप पढ़ सकते हैं, प्राप्त है नक्षत्र के अनुसार। नीलांबर चक्रवर्ती ने जो किया है साक्षात भगवान की कुंडली है। और उस समय में चंद्र ग्रहण हो गया और चंद्र ग्रहण के बहाने मायापुर के सब वासी गंगा में उतर गए, गंगा में पानी में बैठ गए हैं और गंगा में पानी में सब लोग भगवान का नाम ले रहे हैं। देखिए भगवान ने अपने आने से पहले ही सब जीवों को अपना नाम से प्रवृत्त कर दिया। भगवान ने बोला कि जब सब जीव मेरा नाम नहीं लेंगे तो मैं आऊंगा ही नहीं। इसलिए गंगा में उतर के ग्रहण के समय में सब जीवों ने भगवान का नाम शुरुआत किया है। और उस समय में हरि कृष्ण गोविंद राम मधुसूदन इन नामों का जय जय घोष हुआ है गंगा जी में। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सभी मायापुर में कृष्ण का नाम ले रहे हैं। राम कृष्ण गोपाल दामोदर हरि माधव मधुसूदन नाथ। राम कृष्ण गोपाल दामोदर हरि माधव मधुसूदन नाथ। काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरणा। सभी दिशाओं में सबके मन शांति हो गई है और आनंदित हो गए हैं। शांतिपुर में अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर शांतिपुर में थे। पता नहीं उनके शरीर में ऐसा आनंद आने लगा, दोनों पागलों की तरह नाचने लगे। उनको पता नहीं था इतना आनंद क्यों आ रहा है हमारे शरीर में, क्यों हम नाच रहे हैं। अद्वैत आचार्य ने चंद्र ग्रहण के समय में हजारों ब्राह्मणों को दान दिया। हरिदास ठाकुर बोले हे अद्वैत ऐसे क्यों नाच रहे हो उद्दंड नृत्य, इसका कोई विशेष कारण होगा। नवदीप में श्रीवास ठाकुर और चंद्रशेखर आचार्य गंगा में स्नान करने गए और जोर से भगवान का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव है सब नाचने लगे हैं। गाओ रे गाओ 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 गोपाला, नाचो रे नाचो 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 न दुलाला। गाओ रे गाओ 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 गोपाला, नाचो रे नाचो 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 न दुलाला। गाओ रे गाओ गाओ गोपाला, नाचो रे नाचो 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 न दुलाला। गाओ रे गाओ गाओ गोपाला, नाचो रे नाचो 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 न दुलाला। गाओ रे गाओ गाओ गोपाला,
नाचो रे नाचो 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 नंदलाला। हरि बोल 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 हरि आकाश में देवी देवता बादलों में आ गए हैं भगवान का जन्म लीला को देखने के लिए। सब स्त्रियों ने, सब पुरुषों ने अपने अपने सोने की थालियों में सब पूजाओं की विधि ले ली है और सब आशीर्वाद दे रहे एक दूसरे को। देवता गण हैं वो मायापुर में नवद्वीप में ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी बन के आ गए हैं। ब्रह्मा, शंकर, नरसिंह देव, इंद्र, चंद्र, वायु आदि सब देवता ब्राह्मण बन के नवद्वीप में मायापुर में आए हैं। उनकी पत्नियां भी उनके साथ में हैं। जगन्नाथ मिश्र के घर में अनेक प्रकार की तैयारियां हुई हैं। आकाश में से गंधर्व, सिद्ध, चारण आदि प्रार्थना कर रहे हैं और सब प्रकार के संगीत में यंत्र बज रहे हैं। नवद्वीप में सुंदर सुंदर नृत्य हो रहे हैं और अनेक प्रकार के दान दिए जा रहे हैं। इतना विशाल समूह हो गया है, भीड़ लग गई है कि कौन कहां से आ रहा है कहां से जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। हजारों लाखों की मात्रा में देवता गण भी मनुष्य वेश धारण करके आए हैं। सब लोगों का शोक और ताप दूर हो गया है और प्रफुल्लित हो गए हैं। सबसे अधिक आनंद तो जगन्नाथ मिश्र को और सची माता को। उस समय में भगवान के जन्म की लीला सब अप्सराएं गा रही हैं। अंतरिक्षे देवगण गंधर्व सिद्ध चारण स्तुति नृत्य करे वाद्य गीत। अनेक प्रकार के वाद्यों से, गीतों से ये नृत्य हो रहा है। मंगल गावो भाई आज मिल मंगल गावो भाई, मंगल गावो भाई आज मिल मंगल गावो भाई। मंगल गावो भाई आज मिल मंगल गावो भाई। चंद्र ग्रहण हो गया है, सूर्यास्त हो गया है और 13 महीने के बाद भगवान स्वच्छंद रूप में सची माता के गर्भ से प्रकट हो गए हैं। बोलो निमाई चांद भगवान की, श्री गौरांग जन्म लीला की। विश्वधर आनंद भयो जय निमाई चांद की। नीम के वृक्ष के नीचे वहां से विश्वधर आनंद भयो जय जगन्नाथ मिश्र जी आ रहे हैं निमाई को लेके। सभी खड़े होकर नृत्य करें। देवगण आकाश में नृत्य कर रहे हैं तो आप लोग पृथ्वी पर क्यों रह जाए इससे वंचित। भगवान के विश्वधर आनंद भयो जय निमाई चांद की। सची घर आनंद भयो निकाल दीजिए। 500 साल पहले चश्मा नहीं था। जय निमाई चांद की, जय निमाई चांद की।
चांद की विश्व धर आनंद भयो जय चांद विश्व घर आनंद भयो जय माई चांद की साची घर आनंद भयो जय माई चांद की मायापुर में आनंद भयो जय माई चांद की मायापुर में आनंद भयो मायापुर आनंद भयो जय माई चांद की जय माई चांद की जय माई चांद की माई चांद की जय माई चांद जय माई चांद की जय माई चांद की विश्वधर आनंद भयो जय माई चांद की धर आनंद विश्वधर आनंद भयो जय माई चांद की जय माई चांद की जय माई चांद की अब बोलिए